बुलेटिन का आगाज करें। नया साल नई उमंगें। जनूबी पंजाब भर में नए साल का जबरदस्त इस्तेकबाल। रोही की जानिब से जनूबी पंजाब के वासियों को नए साल की मुबारकबाद। मसाजिद में मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गई हैं। आपको बता रहे हैं, जनूबी पंजाब भर में नए साल का जबरदस्त इस्तेकबाल किया गया। रोही की जानिब से जनूबी पंजाब के वासियों को नए साल की मुबारकबाद। मसाजिद में मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गई। बुलेटिन में आगे बढ़ें। आपको बताएं, साबिक सदर आसिफ जरदारी की नए साल पर कौम को मुबारकबाद। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि नए साल पर हमारा वादा है कि दहशतगर्दों का सफाया करके धरती को अमन का गहवारा बनाएंगे। आने वाली नस्लों को हर तरह के खौफ से पाक मुआशरा देंगे। आपको बता रहे हैं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नए साल पर कौम को मुबारकबाद। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि नए साल पर हमारा वादा है कि दहशतगर्दों का सफाया करके धरती को अमन का गहवारा बनाएंगे। आने वाली नस्लों को हर तरह के खौफ से पाक मुआशरा देंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की आवाम को नए साल की मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि उम्मीद है नया साल कौम के लिए खुशहाली लाएगा। कौम ने कोरोना वायरस की वबा का हौसले के साथ सामना किया। हम मुश्किल दौर से निकल आए हैं। आपको बता रहे हैं, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की आवाम को नए साल की मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि उम्मीद है नया साल कौम के लिए खुशहाली लाएगा। कौम ने कोरोना वायरस की वबा का हौसले के साथ सामना किया। और अब आपको बताएं, नए साल में भी महंगाई ने आवाम का पीछा ना छोड़ा। बहावलपुर में एलपीजी गैस की कीमतों में इजाफा हो चुका है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे महमूद जहीर से। सर्दियों में गैस नायाब हो जाती है तो फिर लोग एलपीजी सिलेंडर्स के जरिए गैस भरकर घर में गुजारा करते हैं। और इसी हवाले से इस वक्त हम एक शॉप में मौजूद हैं जहां पर एलपीजी सिलेंडर्स मौजूद हैं, लेकिन यहां से भी एक अच्छी खबर नहीं है पाकिस्तानी आवाम के लिए। हम चाहेंगे भैया बताइएगा, गैस की फी किलो कीमत में कितना इजाफा हो गया एलपीजी सिलेंडर की? 15 रुपये फी किलो पीछे भी इजाफा हुआ है इसके बाद, क्योंकि सर्दियों में हर बार की तरह ये बढ़ता रहता है इसका रेट। ये शॉर्टिंग की वजह से घर में जो नेचुरल गैस है वो मिलती नहीं है, तो मजबूरन लोगों को इसकी हुकूमत क्या करे इसमें, क्योंकि हुकूमत के हवाले से बताएं जी कि हुकूमती कारकर्दगी 15 रुपये किलो बढ़ जाना एकदम ना इंसाफी है। वैसे अब घरों में भी गैस नहीं आ रही तो हमें दुकानें से लेने पड़ता है, तो वहां पे भी महंगा पड़ता है। अब क्या करें, बहुत क्या करें। आए जी, और लोगों से भी बात करते हैं हम लोग। गैस महंगी होने पर क्या कहेंगे भैया? गैस जब महंगी होती है तो क्या फर्क पड़ता है आप लोगों को? नहीं पड़ता? साफ ज़रा हर किसी को फर्क पड़ता है जिस तरह की महंगाई हो रही है। और पहले ही रेट वगैरह काफी हाई थे, अब तो मजीद बढ़ते जा रहे हैं। क्या कहेंगे? आप तो रिक्शा चलाते हैं, आप क्या कहेंगे? सर जी, बहुत महंगी गैस हो गई है, बहुत ज्यादा महंगी। ना सवारी किराया देती है, ज्यादा महंगाई की वजह से बहुत तंग है। गैस को कम होना चाहिए, कम से कम रेट होना चाहिए। इसका गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एहसास करना चाहिए, गरीबों का एहसास करना चाहिए गवर्नमेंट को। रिक्शा चलाते हैं ये भाई, और उनका भी यही कहना था कि गैस एलपीजी जो है या सिलेंडर में जो भरी जाती है, जिसके जरिए रिक्शा भी चलाते हैं, इसकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसके बायस आवाम और शहरियों का जीना हराम हुआ है। लोग बड़े तंग हैं। हर रोज़ हर मुल्क में हर चीज़ का रेट खुद साख्ता बढ़ा दिया जाता है। इस हवाले से एक्शन लिया जाए जी। सादिकाबाद में नए साल का आगाज नए उमंगों के साथ। नए साल में भी महंगाई के तूफान का सामना। नए साल में भी शहरियों को रिलीफ की उम्मीदें नहीं है। इसी पर मजीद बात करेंगे मलिक जावेद अनवर से। 2022 जो है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है और 2023 का जो है वो आगाज़ हो चुका है। शहरी जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं 2023 में भी, क्योंकि 2022 में हुकूमत की जानिब से सिर्फ वादे किए गए हैं, आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। शहरी मौजूद है, सर क्या कहना चाहेंगे? 2023 का आगाज़ हो चुका है। जी बिल्कुल, 2022 था वो महंगा तरीन जो है ना साल गुजरा है। उसमें हर पीटीआई की हुकूमत ने भी जो है ना महंगाई बढ़ाई है और किसी किस्म का जो है ना गरीब आवाम को रिलीफ नहीं दिया। उसके बाद नून लीग की गवर्नमेंट आई, उन्होंने भी जो है ना महंगाई बढ़ाई है, अभी तक महंगाई कम नहीं हुई है। आप देखें कि गरीब आदमी जिसकी दिहाड़ी 500 रुपये 600 रुपये है, वो आटा लेने के लिए परेशान है, घी लेने के लिए परेशान है। उसके अलावा अगर आप किसान देख लें तो किसान जो है उनको खाद नहीं मिलती, और अगर मिलती भी है बदकिस्मती से वो ब्लैक में मिलती है। तो जो हम उम्मीद करते हैं कि 2023 है वो जो है ना हर आम शहरी के लिए बेहतर साबित होगा, और गवर्नमेंट से भी उम्मीद करते हैं कि वो जो है अपने जो उन्होंने वादे किए थे वो वादे वफा करें।
करेंगे और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिलाएंगे। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट से भी जो है वो 2023 में तवक्को रखते हैं कि जो आवाम के साथ किए गए वादे हैं उन पर पूरा उतरेंगे। किसान को जो है वो रिलीफ के साथ जो है वो खाद मैसर होगी। जब खाद मैसर होगी बर वक्त जो है हमारी फसलें होंगी। जब फसलें अच्छी होगी हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। इसी तरह उन्हें खाने पीने की अशिया, घी, आटा, चीनी वगैरह भी जो है वो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिलीफ देंगे ताकि हमारे शहरी, हमारे गरीब दिहाड़ीदार लोग जो है वो ज्यादा खुश से रहें। ज्यादा जाएगा। बहुत शुक्रिया। नया साल शुरू हो गया मगर अवाम की मुश्किलात कम ना हो सकी। जहानिया में हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम, अवाम परेशान। मजीद जानते हैं अमजद हुसैन बुट्टर से। जी बिल्कुल 2022 का साल तो गुजर गया है लेकिन महंगाई कम नहीं हो सकी और जो शहरी है उनको रिलीफ नहीं मिल सका। और 2023 के आज पहला दिन है और अवाम जो है वो महंगाई के हाथों काफ़ी परेशान नज़र आ रही है। मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है जो यहाँ खरीदारी के लिए आया हुआ है। मजीद से बात करते हैं। जी बताइएगा कि महंगाई यूं की तू है और आप क्या कहेंगे इस वाले से? जी साल 2022 का इख्तिताम हो गया है लेकिन हमें यहाँ पे कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। अब साल 2023 शुरू हो गया लेकिन कीमतें वैसी की वैसी हैं। आटा भी महंगा है, दालें भी महंगी हैं, हर चीज़ यहाँ पे इसका रेट जो है वो बढ़ा हुआ है। हमारी हुकूमत से यही अपील है कि इस साल आवाम को रिलीफ दिया जाए ताकि आवाम जो अपनी चीज़ें हैं, अपनी मनपसंद चीज़ें खरीद सके और 2023 जो है वो खुशगवार ज़िंदगी लेके आए, खुशगवार माहौल हो, उसमें 2022 की तरह आवाम परेशान ना हो। जी बिल्कुल, जैसा कि शहरी ने बताया है कि 2023 में जो चीज़ें हैं वो 2022 की तरह महंगी हैं और इनका ये भी कहना है कि जो हुकूमत है वो इस सूरत हाल का अपना किरदार अदा करे। जो अशिया खुर्द-ओ-नोश के इसकी कीमतें फौरी तौर पर कम की जाए ताकि जो अदा करे। लिया में आटे का रंगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। जुम्मन शाह में आटे के हुसूल के लिए खवातीन की लंबी लाइनें। शहरी सारा दिन लाइनों में लगने के बावजूद खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। शहरियों का आला हुकाम से आटे की बिलातातुल फराहमी का मुतालबा। आपको बता रहे हैं लिया में आटे का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। जुम्मन शाह में आटे के हुसूल के लिए खवातीन की लंबी लाइनें लग गई। शहरी सारा दिन लाइनों में लगने के बावजूद खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हो गए। रहीम यार खान में छुट्टी के रोज सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो चुका है। आपको बताएं, मजीद तफसीलात जानेंगे आमिर भट्टी से। में छुट्टी के रोज सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का एक सिलसिला जारी है। सब्जियों के रेट्स के हवाले से बात की जाए तो लहसुन जो 250 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा था, 50 रुपए फी किलो इजाफे के बाद लहसुन अब तीसरी सेंचुरी भी मुकम्मल कर चुका है। इसके साथ साथ अदरक जो कि पहले 280 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त रही थी, 20 रुपए फी किलो इजाफे के बाद अब ये भी जो है 280 से 300 रुपए में फरोख्त होने लगी। इसके साथ साथ जो गोभी है जो कि 50 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त रही थी, 10 रुपए फी किलो इजाफे के बाद अब 50 से 60 रुपए महंगी गोभी बिकने लगी। इसके साथ साथ प्याज की 200 रुपए फी किलो कीमत उसी तरह से महंगी बरकरार है। टमाटर 10 रुपए फी किलो कमी के बाद 60 से 50 रुपए में फरोख्त होने लगा है। इसके साथ साथ मटर जो कि 120 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा था, 40 रुपए की कमी के बाद अब मटर 120 से 80 रुपए में फरोख्त होने लगा है। गाजर जो है पहले 50 रुपए में फरोख्त हो रही थी, 20 रुपए की कमी के बाद अब गाजर जो है 50 से 30 रुपए में फरोख्त होने लगी है। इसके साथ साथ आलू जो 50 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा था, इसमें भी 10 रुपए की कमी आई है। अब आलू 50 से 40 रुपए में सस्ता फरोख्त होना है। सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। कई सब्जियों की कीमतें सेंचुरी तक पहुंच चुकी है तो कई सब्जियों की कीमतों में 10-20 की कमी आई है। जो महंगाई से परेशान शहर उनका ये मुतालबा हुकाम बाला से कि सब्जियों की कीमतों में कमी लाई जाए ताकि जो महंगाई से कह रही है वो सुख का सांस ले। महंगाई से कोई भी चीज ना बच सकी। मोबाइल फोन और मोबाइल पार्ट्स की कीमतों में होशरुबा इजाफा। आम आदमी के लिए मोबाइल ठीक करवाना भी मुश्किल हो गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे आमिर सुहेल से। बिल्कुल, मोबाइल इंसान की अहम ज़रूरत बन चुका है और इस वक्त मोबाइल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं और मोबाइल में इस्तेमाल होने वाला पार्ट्स जो है इसकी कीमतों में भी इजाफा हो गया है जिसकी वजह से दुकानदार भी परेशान है। इस वक्त यहाँ पर शॉप दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। बताएंगे मोबाइल की कीमतें जो हैं इतनी ज़्यादा हो गई हैं और पार्ट्स भी इतना महंगा हो गया, क्या कहेंगे? जी आमिर भाई, इस तरह है कि आज से कुछ साल पहले आपके सामने है कीमतों के क्या हालात थे। मोबाइलों के रेट भी ठीक थे, कारोबार भी ठीक थे, मामलात भी सब यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी ठीक थी। अब इस वक्त ये जो गवर्नमेंट आई है नई, इसकी वजह से डॉलर पे कंट्रोल नहीं हो रहा जिसकी वजह से मोबाइलों की कीमतें इस वक्त आसमानों से बातें कर रही हैं।
मोबाइल की कीमत गरीब आदमी तो क्या, जो इस वक्त कारोबारी तबका है उनके तक भी खरीदारी करना बहुत मुश्किल हो चुका है। आप दुकानदार हैं, आपको किन परेशानी का सामना है? जो पार्ट्स इतने महंगे हो गए हैं उस वाले से बताएंगे। पार्ट्स ज़्यादा महंगे होने की वजह ये है कि गवर्नमेंट का डॉलर पे कंट्रोल नहीं हो रहा है। अगर डॉलर पे कंट्रोल हो जाए, डॉलर सस्ता हो जाए, गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाता है, तो इससे कि ये है कि हमारे पार्ट्स मोबाइल जो हैं, जितने भी एसेसरीज वगैरह है, इसमें सबसे ज़्यादा असर किरदार जो है ना इसमें डॉलर का है। डॉलर की कीमत रुक ही नहीं पा रही गवर्नमेंट से, जिसकी वजह से महंगाई का हमें सामना है, जिससे कारोबार इस वक्त बहुत डाउन हो चुके हैं, जो गरीब आदमी बहुत परेशान है। हमारी गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि मेहरबानी करें कि डॉलर पे कंट्रोल करें, जिसकी वजह से गरीब आदमी तक मोबाइल और दूसरी खुर्दनशो जितनी एशियाँ हैं वो गरीब आदमी की पहुंच तक हो जाए। जी बिल्कुल, जैसे कि दुकानदार बता रहे थे कि डॉलर की कीमतें जो हैं आसमान पर हैं। डॉलर की कीमतें बढ़ने की वजह से यहाँ पर मोबाइल और मोबाइल में इस्तेमाल होने वाला जो पार्ट्स है इसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर डॉलर की कीमतों पर कंट्रोल करें ताकि महंगाई पर कंट्रोल किया जा सके। जी किया जाए। आमिर सुहेल। बीत गया एक और साल लेकिन ठीक ना हो सा किला कोहना कासिम बाग का घड़ियाल। मुल्तान के शहरियों का कहना है कि पीएचए ने घड़ियाल बनाकर दोबारा देखने की जहमत भी ना की। इसी हवाले से मजीद जानते हैं वसीम शहजाद से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, साल नौ की आगाज है लेकिन मुल्तान में जो वक्त है वो थम सा गया है, क्योंकि किला कोहना कासिम बाग की जो एंट्रेंस पर पीएचए की जानिब से लगाया गया जो क्लॉक था वो जो है इस वक्त ज़बू हाली का शिकार हो चुका है। अगर कैमरामैन फ़हीम आपको दिखा सके तो ये क्लॉक जो है वो डीसी जाहिद गोंदल के दौर में 2015 में यहाँ पर लगाया गया था, और उसके बाद इस क्लॉक को ना किसी किस्म की कोई जो है रेनोवेशन की गई, ना इसका ख्याल रखा गया, जिसके बाद इसकी हालत जो है वो इस वक्त अबतर हो चुकी है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद होंगे। क्या कहेंगे इस क्लॉक को देखते हुए? बिल्कुल सर, जब हम पहले आते थे तो यहाँ पर टाइम वगैरह देख लेते थे, लेकिन अब तो ये ज़बू हाली का शिकार है, और यहाँ से गुजरते हुए अब तो जैसे खंडर हो इस तरह का लग रहा है। अब इसको तमीर नौ करना चाहिए, इसको मतलब तामीर करना चाहिए, बनाना चाहिए। इस वक्त जो है वो खंडर का मंजर पेश कर रहा है। क्या कहेंगे आप? यही कि इसको बनाना चाहिए। जो भी होता है ये एक प्यारा मंजर, खूबसूरत मंजर होता है। शाम को बंदा जब आता है इधर देख लेता है, उसकी वजह से विजिट भी हो जाती है। कुछ इसको बनाना चाहिए, पर काम करने की ज़रूरत है। और भी हमारे साथ शहरी मौजूद होंगे। देखिए, मुल्तान में जब भी आपका गुजर यहाँ से होता होगा, इससे 2015 में जो है वो देखा जाता था टाइम, लेकिन अब जो है वो 7 से 8 साल गुजर गए हैं। अब कैसा मुश्किलात का सामना? बस ये घंटाघर से बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू भी था, तो पहले देखते थे लोग टाइम वगैरह, अब ये सही नहीं है तो फिर घंटाघर के ही लोग देखते हैं टाइम। तो लिहाजा हुकूमत से ये गुजारिश है कि इसको बनाया जाए। ये बहुत खूबसूरती वाली जगह है। घंटाघर से अगर आप देखें तो ये बहुत खूबसूरत नज़र आता है। घंटाघर से अगर देखें तो बहुत खूबसूरत किस्म का मंजर जो है ये घंटा पेश करता है, लेकिन इस वक्त की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो इसके जो नंबरिंग है साइड पर लगाई गई वो भी जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल जो है वो नहीं हो रही, और वो टूट चुकी है। जो सुइयाँ हैं इसकी वो भी बुरी तरीके से जो है वो तबाह हो चुकी हैं। और शहरियों का इस हवाले से ये कहना है कि इंतज़ामिया जो है जो घंटा बनाया गया था इसको इस्तेमाल करने के लिए क्लॉक का सही माने में मकसद जो है वो इस्तेमाल करे, वरना नया साल है और नए अज़्म के साथ शहरियों ने आगाज़ किया, लेकिन शहर मुल्तान के वक्त का नए साल पर थम जाना एक लम्हा। जी बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद। साल 2023 का आगाज बात करें डेंगू के हवाले से। मुल्तान में डेंगू का कोई मरीज रिपोर्ट ना हुआ। निस्तर अस्पताल मुल्तान के डेंगू वार्ड में मरीज खाली हैं। गुज़िश्ता साल डेंगू के बायस 5741 मरीज रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता साल डेंगू के बायस 14 अफराद जान की बाजी हार गए थे। निस्तर अस्पताल मुल्तान के डेंगू वार्ड में मरीजों से खाली है। गुज़िश्ता साल डेंगू के बायस 5741 मरीज रिपोर्ट हुए थे। गुज़िश्ता साल डेंगू के बायस 14 अफराद जान की बाजी हार गए थे। साल 2023 का आगाज है। मुल्तान में डेंगू का कोई मरीज रिपोर्ट नहीं हुआ। निस्तर अस्पताल मुल्तान के डेंगू वार्ड मरीजों से खाली। मैपको की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। एक रोज में ऑपरेशन के दौरान 57 बिजली चोर पकड़े गए हैं। मुल्तान में 39,775 यूनिट बिजली चोरी पर 8,97,000 जुर्माना। मुल्तान सर्कल में 3 बिजली चोरों को 68,775 जुर्माने आयद किए गए। डीजे खान सर्कल में 8 सार्फिन को 1,25,418 रुपए जुर्माने आयद किए गए।
बिहाड़ी सर्कल में 2 सार्फिन को 31,240 रुपए जुर्माने आयद किए गए। बहावलपुर सर्कल में 6 सार्फिन को 1,35,800 रुपए जुर्माना आयद किया गया। रहीमियाल खान सर्कल में 23 सार्फिन को 2,56,000 जुर्माना आयद। मुजफ्फरगढ़ सर्कल में 6 बिजली चोरों को 97,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। आपको अपडेट करें, मैपको की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। एक रोज में ऑपरेशन के दौरान 57 बिजली चोर पकड़े गए। मुल्तान में 39,775 यूनिट्स बिजली चोरी पर 8,97,000 जुर्माना। मुल्तान सर्कल में 3 बिजली चोरों को 68,775 रुपए जुर्माना। डीजी खान सर्कल में 8 सार्फिन को 1,25,418 रुपए जुर्माना। बिहाड़ी सर्कल में 2 सार्फिन को 31,240 रुपए जुर्माना। बहावलपुर सर्कल में 6 सार्फिन को 1,35,800 रुपए जुर्माना। मैपको ने रवा माली साल में 2 लाख से ज्यादा खराब मीटर तब्दील किए। मुल्तान में 2,47,538 सिंगल और 5,335 थ्री फेज मीटर शामिल हैं। जुलाई ता नवंबर 2022 में 18,458 मीटर तब्दील। डीजी खान सर्कल में 13,859 मीटर तब्दील किए गए। विहाड़ी सर्कल में 22,000 से ज्यादा मीटर तब्दील किए गए हैं। बहावलपुर सर्कल में 89,443 मीटर तब्दील कर दिए गए हैं। मुल्तान में सूरजमुखी के काश्तकार हो जाएं होशियार। माहिरीन की जमीन की तैयारी से कबल मौसमी पेशन गोई को मद्देनजर रखने की हिदायत। मजीद तफसीलात जानते हैं अली रियाज से। बिल्कुल जनूबी पंजाब के दीगर अजला की तरह शहर औलिया मुल्तान में भी जो हालिया बारिशों के बाद मौसमी सूरत हाल खासी बदल गई है। ताहम इस तमाम सूरत हाल में सबसे अहम जो मामला है वो सूरजमुखी का फसल का मामला है, क्योंकि दिसंबर के इख्तिताम से ही और जनवरी के महीने में जो सूरजमुखी की जो काश्त है वो शुरू हो जाती है। तो अब काश्तकारों को ये कहा यह जा रहा है माहिरीन की जानिब से, खासतौर पर ज़मीन की तैयारी में मौसमी सूरत हाल खास जो फैक्टर है उसको मद्देनजर रखें। तो अभी अगर बारिशें होती हैं और आइंदा दिनों में अगर बारिशें जैसे हो सकती हैं, तो अभी बारिशों के बाद ज़मीन में चूँकि नमी है तो काश्तकार इस तमाम मौजूदा सूरत हाल में क्या इकदाम करें। माहिर निजात मेरे से मौजूद से पूछे, सर क्या कहना चाहेंगे बारिशों के बाद काश्तकार क्या हिफाजती इकदाम करें सूरजमुखी काश्त से कबल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सूरजमुखी की जो काश्त है उसका अमल जारी है। तो मैं काश्तकारों को ये कहूँगा, क्योंकि मुल्तान में जो है वो बारिशों का भी सिलसिला जारी है, तो मैं काश्तकारों को ये कहूँगा कि सूरजमुखी काश्त करने से पहले वो महकमा मौसमियात की जो वेबसाइट है उसको ज़रूर विजिट करें या उसकी जो पेशन गोई है उसको ज़रूर मद्देनजर रखें, क्योंकि अगर खुदा न खासा काश्त के फ़ौरन बाद बारिश हो जाती है तो उसका उगाव मुतासर हो सकता है। तो मैं काश्तकारों को ये कहूँगा कि काश्त के लिए 2 किलोग्राम बीज फी एकड़ इस्तेमाल करें और सिर्फ जो महकमे की तरफ से मंजूर शुदा अक़साम है उनकी काश्त करें। जी, महकमे की जो मंजूर शुदा अक़साम है सिर्फ उनकी काश्त की जाए। जबकि दूसरा जो अहम मामला है वो ये है कि माहिर ने ज़राअत की जानिब से कहा यह जा रहा है कि काश्तकार ख़ास तौर पर जो मौसमी सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखे, ज़मीन की तैयारी से ले। गुलबर्ग एग्जीक्यूटिव हाउसिंग स्कीम की पहली बेल्टिंग के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानेंगे बिलाल न्याज़ी से। गुलबर्ग एग्जीक्यूटिव हाउसिंग स्कीम के ज़ेर एहतमाम तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम से हुआ। CEO गुलबर्ग एग्जीक्यूटिव हाउसिंग स्कीम गुलाम अली असगर गुरमानी, MD गुलबर्ग एग्जीक्यूटिव हाउसिंग स्कीम सैयद जैन मुर्तज़ा जैदी ने तकरीब में शिरकत की। गुलाम अली असगर गुरमानी का कहना था कि मुल्तान में हाउसिंग सेक्टर का बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। आज पहली बेल्टिंग मुकम्मल कर ली है। ईद उल फितर के बाद मालकान को कब्जे के लेटर भी फराहम कर दिए जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि अगले साल 31 दिसंबर को दूसरी बेल्टिंग का इनेकाद किया जाएगा। आपको गुमराह करते हैं, किसी के गुमराही में नहीं होना आप लोगों ने। मेरी आपसे इल्तिजा है, हमारा ये 14-15 माह का जो सफर है अल्हम्दुलिल्लाह बखैर खूबी यहाँ तक पहुँच गए हैं। हमने पहला स्टेप अल्लाह की मदद से, अल्लाह के फजल करम से आज वो कर लिया है, कामयाब हो गए हैं, बेल्टिंग हो गई है जो हमारा वादा था। MD गुलबर्ग एग्जीक्यूटिव हाउसिंग स्कीम सैयद जैन मुर्तज़ा जैदी ने खिताब करते हुए कहा कि आज पहली बेल्टिंग में 5 मरले, 7 मरले, 10 मरले के प्लॉट्स की बेल्टिंग की है। उनका मजीद कहना था कि नए साल की आमद पर शहरों की हाउसिंग सेक्टर में बेहतरीन जगह मिलेगी। सबसे पहले 7 मरला कैटेगरी मेंशन है, उसके बाद टोकन नंबर आ रहे हैं, फिर कस्टमर नेम, फार्म नंबर और बैलेट रिजल्ट्स इसके ऊपर वाज़ेह हो रहे हैं। तकरीब के इख्तिताम पर गुलबर्ग एग्जीक्यूटिव हाउसिंग स्कीम के डीलर्स को शील्ड से नवाजा गया। शहरियों ने गुलबर्ग एग्जीक्यूटिव हाउसिंग स्कीम की बेल्टिंग पर इत्मीनान का इजहार किया। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ बिलाल नियाज, रोही न्यूज, मुल्तान। एमरिसन यूनिवर्सिटी मुल्तान का दूसरा सिंडिकेट इजलास में पेश एजेंडों की मंजूरी दी गई। VC ने गुज़िश्ता 3 माह में होने वाली कामयाबियों का जिक्र किया।
एची से एक्रीडेशन एमफिल प्रोग्राम्स के आगाज के लिए एनओसी की कामयाबी को सराहा। सिंडिकेट के अराकीन ने कामयाबी की तारीफ की और कोशिशों को सराहा है। आपको बता रहे हैं इजलास में पेश एजेंडों की मंजूरी दे दी गई है। वीसी ने गुज़िश्ता 3 माह में होने वाली कामयाबियों का जिक्र किया।